हर्षद, ऐसा क्या गंदा है इस फोटो में? हाँ? हर्षद भाई, आपने ये इस फोटो के लिए झगड़ा किया ज्योति भाभी से? वरना अभी देखिए, आपके घर पे चलता होगा ये सब, हमारे घर में नहीं चलता। राजू, तो ऐसे कैसे जा सकता है सिंगापुर? पता नहीं इलाज के लिए कितना टाइम लगेगा। और क्या? और इसकी नौकरी का क्या होगा? हाँ राज, और सिंगापुर जाने का रहने का खर्चा भी तो होगा ना। नहीं नहीं राजू, तू डॉक्टर मेहता को बोल दे, मैं नहीं जा सकता सिंगापुर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मन करता है उन्हें सब सच सच बता दूं। कौन सा सच बताना चाहता है मुझे राजू? यही ना कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा राजू नहीं है। मुझे सच पता है। राधिका बहन को भूलने का दौरा पड़ा था, तब उन्होंने सच बोल दिया था। और अब तेरी बातें भी सुन ली। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी डॉक्टर मेहता के पास हॉस्पिटल में। लेकिन राजू, तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा और मैं तेरी माँ। ममता का जो मोल तूने चुकाया है ना राजू, कोई बेटा नहीं चुका सकता। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवकी बहन, आपको इलाज के लिए सिंगापुर जाना जरूरी है। हाँ, वो तो मैं अपने बेटे के साथ जा ही रही थी, लेकिन देवकी दादी, आप अभी भी अपने बेटे के साथ ही सिंगापुर जाएंगी? क्या कह रही हो तुम? यस डैडी, मैंने देवकी दादी के असली राजू का पता लगा लिया है। एक मिनट, हाँ, आइए। मेरा राजू कहाँ गई थी माँ तू? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मैंने। हमने तो तेरे फोटो के पोस्टर्स भी लगाए थे हर जगह पर। पिछले 10 सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ माँ, पर अब मिले तू। दस साल? क्या क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? माँ, आपको ना डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी। एक्चुअली इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर मेहता आपको सिंगापुर भेज रहे हैं। अच्छा। सखी, कैसे ढूंढा तुमने इनको? डैडी, आजकल सोशल मीडिया की ताकत अनलिमिटेड है। मैंने देवकी दादी के पास जो इनके राजू की बचपन की फोटो थी, उसे स्कैन किया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। बहुत सारे लोगों को टैग किया और लोगों ने पोस्ट देख के उसे शेयर करके सपोर्ट भी किया। फिर राजू अंकल के किसी बिजनेस क्लाइंट ने वो पोस्ट देखी और इन्हें इन्फॉर्म किया और राजू अंकल ने मुझे कांटेक्ट किया एंड हियर ही इज। सखी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कमाल कर दिया यार तुमने।
सीरियसली सखी, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर पोती किसकी है? हम दोनों की, राधिका बहन, हम दोनों की। भाई मानना पड़ेगा आज के जनरेशन को, 10 साल पहले बिछड़े हुए माँ बेटे को मिला दिया। भाई इसी बात पे सखी के लिए बजाओ ताली। माँ, अब तो आप जाएंगी ना सिंगापुर इलाज करवाने, क्योंकि अब तो आपके 2 बेटे मिल गए हैं। हाँ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। एक बेटे के साथ जाऊंगी और वापस आऊंगी दूसरे बेटे के पास। शांति शांति शांति। अरे शांति है सब लोग। एग्जैक्टली, शांति। भाइयों बहनों और सभा में अनुपस्थित परम पूजनीय वन्ना भाभी, मैं सोयून रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी और पेरेंट टीचर एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष ये कहाँ से आ गया बीच में? दक्षेश जोशीपुरा आप लोगों को सूचित करना चाहता है कि अगले शुक्रवार हमारी प्यारी सोयून रोशन हाइट सोसाइटी में महिलाओं के द्वारा जींस डे मनाया जाएगा। हाँ, एक मिनट, मार खाएगा देखो, मेरे हाथ से मार खाएगा तो। मना किया था ना तुझे कि साई दर्शन में ऐसे फालतू के त्योहार नहीं होंगे। क्यों रखा तूने ये त्योहार? हाँ डक्कू भाई, हर्षद भी तो इस सोसाइटी का चेयरमैन है ना, इनकी बात को बाईपास करके आप इस तरह अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हो बताइए? बिल्कुल। वाले जी एक मिनट। एक तो प्रॉपर वोटिंग हुई है, ओके? आप दोनों के अलावा बाकी सब ने इस सेलिब्रेशन के पक्ष में वोट दिया है, है कि नहीं? तो महिलाओं का ये जीन्स डे जो है वो मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। क्या यार राजेश भाई, यार आपने भी हामी भर दिया। एक काम कर तो, अपने साई दर्शन की महिला विंग की अध्यक्ष यामिनी भाभी है ना, एक बार उनकी भी राय लेकर देख लेते। बिल्कुल ठीक बात। हाँ यामिनी भाभी, आप ही बता दीजिए कि सोसाइटी में जीन्स डे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, यामिनी भाभी आप बोलिए। आइए यामिनी जी, बोलिए। यम प्लीज कम। तो श्रोतागण, साई दर्शन हाइट सोसाइटी की महिला विंग की अध्यक्ष होने के नाते मैं ये निर्णय लेती हूँ कि रात में दिन नहीं होगा, समोसे में मशरूम नहीं होगा और साई दर्शन हाइट सोसाइटी में जीन्स डे नहीं होगा। अब बोल डक्कू, अब बोल। हो गया। अरे यामिनी भाभी, यम, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं वही बोल रही हूँ दक्कू, जो मैंने, वन्ना बहन और साई दर्शन हाइट सोसाइटी की बाकी सारी औरतों ने मिलकर निर्णय लिया है। बोलो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी में जीन्स डे नहीं होगा। खत्म हो गई ना बात? देखा, लेडीज लोग ने मना कर दिया, बात खत्म। महिलाओं ने जीन्स डे नहीं होगा। साई दर्शन में होते रहते हैं अजीबो गरीब किस्से, जो कभी आपको गुदगुदाते हैं, कभी आपकी आंखों में लाते हैं पानी। लेकिन इस बार जो हम ले आए हैं वो है एक अनोखी कहानी। आप सभी महिलाओं को याद आ जाएगी वो अलमारी के कोने में रखी अपनी तस्वीर पुरानी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सुनो। सो डील ये है कि हमें अपनी अपनी पुरानी फोटो सामने रखनी है। उन फोटोज में से सबसे पुरानी और स्टाइलिश फोटो जो होगी उससे क्या मम्मा जल्दी बोलो ना। हाँ। तब उस इंसान को वो फोटो वाला जो लुक होगा उसे रिक्रिएट करना होगा, यानी कि सिमिलर कपड़े पहन के, सिमिलर स्टाइल, सिमिलर पोज में फिर से फोटो खिंचवानी होगी। पॉइंट पे कविता कही आपने। मम्मा, ये तो आपकी बहुत पुरानी फोटो है ना? मेरे कॉलेज के लास्ट डे की लास्ट फोटो है ये। इसमें भी आप साड़ी पहने हो? हाँ, साड़ी में मुझे तब से ही लगाव है। क्या बात है। वैसे इस लाल साड़ी में चटक मटक जटक लग रही हो। अब अगर आपकी ये फोटो जीत जाती है तो आप ये मत कहना कि ये साड़ी में मैं अभी फिट नहीं आती। आपको नानी याद नहीं आनी चाहिए। अरे एक मिनट। वैसे
हमें सबको अपनी अपनी पुरानी तस्वीर दिखानी है ना। हाँ तो ज्योति बहन, वंदना बहन, आपकी पुरानी तस्वीर दिखाइए। हाँ, आपकी दिखाओ ना। मेरी जो पुरानी एक्चुअल पुरानी फोटोज हैं वो सारी तो मामी के घर पे हैं। मुंबई शिफ्ट होने के बाद की जो फोटोज हैं वो है मेरे पास। और एक मिनट, कहाँ गई? उसमें ये वाली तस्वीर है सबसे पुरानी। ओहो, अरे वंदना भाभी आप कितनी सुंदर लग रही हो जीन्स में। मतलब बोले तो एकदम चटक जटक। मुझे देखा। बट फैक्ट इज कि कॉलेज टाइम यानी कि हमारे कॉलेज टाइम पे शायद ही कोई लड़की होगी जो जीन्स नहीं पहनती होगी। जीन्स एक तरह का ना यूनिफॉर्म था सबके लिए। हाँ मम्मी, आपने भी तो अपने कॉलेज टाइम में जीन्स पहना होगा ना? बट स्ट्रेंज, मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं। ना पहना ही होगा ना। मेरी सबसे पुरानी फोटो शादी से पहले हर्षद के साथ है, वो भी वो मारवाड़ी ड्रेस में। देखना, तू देख तो रही है। बट और भी तो फोटोज होंगी ना कॉलेज के टाइम की। आपके बैग में तो जरूर होगी, मैं अभी देखती हूँ। पूरा संस्कार होता है। फोटो नहीं है। होगी। देखा मैंने? इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। वाह, नॉर्मल फोटो है। इतनी छुपा अब क्यों रही ये है? फोटो उल्टी क्यों रखी हुई है? वो खराब है ना फोटो, इसलिए। अरे साफ कर देंगे। अरे खराब है, देखने तो तुम फोटो। वाओ, क्या बात है ज्योति आंटी, आपको तब से पर्स लेके घूमने की आदत है? दिखा ना। सी वाओ, ज्योति भाभी, तुझे मना किया था ना मैंने कि नहीं है कुछ पर्स में। क्या जरूरत थी तुझे पर्स में से एल्बम निकालने की? सखी, गुनगुन, किट्टू, मैं ना आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस फोटो के बारे में ना किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और वंदना भाभी, यामिनी भाभी, आप दोनों को मेरी कसम है, अपने पतियों को भी इस फोटो के बारे में कुछ मत बताना आप लोग, वरना मेरी शामत आ जाएगी। बोला था तुझे, मना किया था तो भी सब ढूंढना है। जीन्स वाली फोटो अगर सामने आ गई तो ज्योति भाभी इतना क्यों डर रही है? वही तो रात समझ नहीं आया। पता है, शायद उनकी कॉलेज की फोटो थी। इतनी क्यूट लग रही थी वो। हमने ना ऐसे मतलब अचानक से देख ली वो फोटो तो इतना रिएक्ट किया कि पता ही नहीं चला कि बात क्या हुई। तुम तो जानती हो ना वंदू, हर्षद भाई की फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि आज भी उनके घर में बहू बेटियां बुजुर्गों के सामने ऐसे घूंघट ओढ़कर चलती हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट देखो, परंपराओं का सम्मान करना भी चाहिए। अगर एक औरत अपनी मर्जी से परंपराओं को फॉलो करती है तो उससे खूबसूरत तो कोई बात ही नहीं है। पर वहीं पे अगर किसी महिला पे परंपराएं थोपी जाती कि तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेंगी परंपराएं, तो ये सही नहीं है। और मैं ये भी समझती हूँ कि कपड़े जो हैं वो अपनी मर्जी से पहनने चाहिए। वैसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप कॉन्शियस नहीं होते हो या शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हो उन कपड़ों में। और इसीलिए ना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली सी जीन्स को लेके ज्योति भाभी इतना क्यों डर गई। बात करूं क्या उनसे? रहने दो, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, जस्ट लेट इट बी। राज, आई अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। और अगर ज्योति भाभी अपनी मर्जी से ये शर्मिंदगी महसूस कर रही है ना तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। पर अगर वो शर्मिंदा इसलिए हैं कि हर्षद भाई और उनका परिवार क्या सोचेंगे तो ये गलत है। हमारा देश यहाँ अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ रहा है और यहीं के कुछ लोग हैं जो अपने पूर्वाग्रह से दूर नहीं हो पा रहे हैं। एक बार बात करती हूँ ना उनसे। कर लो। मारे को कोई बात सुननी नहीं है। तू अपनी सोसाइटी की वो क्या नाम है उसका, रेचल, उससे कोई भी प्रकार का हाई बाई संबंध कुछ रखने की जरूरत है ही नहीं। हर्षद, क्या बात हो गई? अरे क्या क्या बात हो गई? आज पता है तुझे वो सोसाइटी कंपाउंड में शॉर्ट्स पहन के घूम रही थी, बोल शॉर्ट्स, और ऐसे घूम रही थी जैसे वो अपने बेडरूम में घूम रही हो। अच्छा, और नहीं तो क्या, मैं तो बोलने वाला था उसकी मम्मी को कि भाभी जी, ये आपकी छोरी जो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है वो आपको शोभा नहीं देता है।
लेकिन देखता क्या हूँ ज्योति, उसकी मम्मी खुद एक टाइट जींस पहन के घूम रही है। बोल अच्छा लगता है ऐसा? पर पापा, शॉर्ट्स और जीन्स पहनना कोई क्राइम थोड़ी ना है। अब अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो वो आपकी चॉइस है, पर अगर कोई दूसरा पहन रहा है उसके बारे में ऐसे घर पे बात करना अच्छा नहीं लगता। देखा तूने, देखा? ये इसीलिए बोलता हूं कि ऐसी छोरियों के साथ संबंध रखना बंद करो इसका। हाँ, वरना किसी दिन ये भी वो लड़की के जैसे शॉर्ट्स पहन के घूमेगी और तू उसकी माँ के जैसे टाइट जींस पहन के घूमेगी। अर्शद, बोल दे इसको। नहीं बोल दे। अगर इस घर में रहना है ना तो हमारी समझ के हिसाब से रहना पड़ेगा बस। वो क्या नाम उसका, रेशल फेशल, उसके घर पे सब चलता होगा, चलेगा ही ना? है? उसकी मम्मी को देखकर लगता ही है कि उनमें कोई संस्कार नाम की चीज होगी ही नहीं। लेकिन हमें देख, हमें क्या, मम्मी को देख तेरी, ये देख कैसे कपड़े पहनती है, कैसे रहती है, देख जरा, सर से लेके पांव तक अपने आप को कितनी अच्छी तरह से ढककर चलती है। आज तक कभी देखा तूने तेरी मम्मी को जीन्स पहनते हुए देखा है? जबकि कोई रोक टोक नहीं है, मैंने कभी मना नहीं किया है। देखा है तूने आज तक अपनी मम्मी को कभी भी जीन्स पहनते हुए देखा है? मम्मी, मम्मी, ये आप ही हो ना? गुनगुन दीदी ने ना ये फोटो लगाई है डीपी पे, ये आप ही हो ना? ये कब की फोटो है? मम्मी आप ऐसे कपड़े भी पहनते हो? विद्युत, अंदर जा। हाँ? अंदर जाना। जा रहा हूं। बेटी इधर, ये फोटो अभी के अभी डिलीट कर, डिलीट कर इसे। चल जल्दी फटाफट। या? जा अंदर जा तू भी। हाँ? अंदर जाना। ज्योति, क्या बात है, सुबह सुबह सबको इकट्ठा क्यों किया है? हर्षद, तू कुछ बताएगा भी? अरे अभी क्या बोलूं काका, घर की बात सबके सामने ऐसे करने की आदत हो गई है इसको। घर की बात मतलब क्या हम लोग आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? हाँ? वेल, ज्योति भाभी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है ना। ज्योति भाभी बोलिए, खुल के बोलिए, आपको क्या बोलना है? राधिका आंटी, आप और श्रीनिवास अंकल सोसाइटी में सबसे बड़े हैं और मैं और हर्षद हमेशा आपको अपने माँ बाप की तरह मानते हैं। पता है बेटा। इसलिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये फोटो देखिए और बताइए कि क्या गलत है इस फोटो में। ज्योति, कितनी छान दिसतेस तू, बहुत सुंदर लग रही है ना? ये देखिए। वाह वाह वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर। देखो देखो आप लोग। अरे वाह, अति सुंदर। लेकिन हर्षद को यही फोटो गंदी और अश्लील लगती है। क्या? और इसी बात को लेकर कल पूरी रात इन्होंने मुझसे झगड़ा किया। अच्छा नहीं, दिस इज टू मच। हर्षद, ऐसा क्या गंदा है इस फोटो में? हाँ? हर्षद भाई, आपने ये इस फोटो के लिए झगड़ा किया ज्योति भाभी से? ये दकियानुसी सोच है पंटर। ओ, कल तो आप इसी सोच का समर्थन कर रहे थे दक्कू भाई। ओ राजेश भाई, परम पूज्य वन्ना भाभी के सामने मुझे गलत साबित मत कीजिए। मैंने उस लड़की के शॉर्ट्स के बारे में कमेंट्स किए थे क्योंकि मेरे हिसाब से उस लड़की के कपड़े अनुचित थे।
पर इस फोटो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी बहन जैसी ज्योति भाभी को ये पंटर अनशंट बोले। ये दक्कू, तेरे को किसने बोला कि मैंने अनशन बोला है? हैं? चुप रह। काका, काकी, मैंने ज्योति को सिर्फ इतना बोला कि ऐसी फोटो बच्चों के सामने दिखाना शोभा नहीं देता है। और वो भी तब जब मारे को नहीं पता इस फोटो के बारे में। अभी आप ही बताइए, ये ऐसी फोटो किधर भी सड़क पे खिंचवाई है, और किसने खींची, कब खींची? ये ऐसे सभ्य और संस्कारी परिवार की महिला का ऐसे जीन्स पहन के फोटो खिंचवाना शोभा देता ही। मैंने सिर्फ इसको इतना पूछा कि ज्योति, ये ऐसी फोटो तूने क्यों खिंचवाई, तो मुंह फुलाकर बैठ गई। अभी आप बताइए, एक पति होने के नाते क्या इतना भी हक नहीं है हमारे को कि मैं इसको पूछूं कि ये फोटो तूने खिंचवाने से पहले हमारे को पूछा क्यों नहीं? एक मिनट हर्षद भाई, क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, आप ज्योति भाभी के पति हैं, मालिक नहीं हैं। और ज्योति भाभी आपकी गुलाम नहीं है कि आपसे परमिशन लेंगे हर चीज के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए भी। वो तो थैंकफुली सखी और गुनगुन यहाँ नहीं है, वरना ये सब बातें सुनती तो पता नहीं आपके बारे में क्या सोचती। वरना अभी देखिए, आपके घर पे चलता होगा ये सब, हमारे घर में नहीं चलता। एक मिनट हर्षद भाई, क्या कहा आपने? हाँ, ऐसा क्या चलता है हमारे घर में जिसे आपके घर में अपराध माना जाता हो? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट राजू, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा हर्षद, तेरी तकलीफ क्या है? ज्योति ने ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई, ये? या इसने तुझसे पूछा नहीं वो? हाँ, राइट। राजू के पापा, दोनों ही बातें गलत हैं। इस फोटो में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उसे इतना जलील किया जाए। और हर्षद को पूछे बिना इसने फोटो निकाला, तो इसमें क्या अपराध हुआ? हाँ, और हर्षद, तूने अभी कहा ना कि हमारे घर में ये चलता है कि नहीं, तो मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, हमारे घर में ना बहू बेटियों को इस तरह शर्मिंदा नहीं किया जाता, और वो भी इतने से छोटे से कारण के लिए। अच्छा चलो चलो, माना कि ये फोटो में कुछ गलत नहीं है, हाँ? तो फिर इसने आज तक हमारे से ये फोटो छुपा कर क्यों रखी? छुपा कर इसलिए रखी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी ये जीन्स पहनी हुई फोटो आपको पसंद नहीं आएगी। और रही बात आपको पूछकर फोटो खिंचवाने की, तो पूछने के लिए तब आप मेरी जिंदगी में नहीं थे हर्षद। ये मेरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फोटो है, तब मैं आपको जानती भी नहीं थी। अरे लो, अच्छा, तो कल रात को ही बता देती ना, खामखा बात को इतना खींचने की क्या जरूरत थी? है कल रात को आप मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार थे? एक जीन्स पहनी हुई फोटो क्या मिल गई? आपने मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप, मेरी परवरिश पर उंगली उठा दी। मैं जानती हूँ कि मेरा जीन्स पहनना आपको पसंद नहीं है पहले से, और इसीलिए इतने सालों तक मेरी ये सबसे प्यारी याद ना मैंने एक एल्बम के बीच दबा कर रखी थी, क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ, आपकी नापसंद पसंद की परवाह करती हूँ, लेकिन आपने परवाह की? कल मुझे जो भी खरी खोटी सुनाई, वो सुनाने से पहले एक बार भी आपने मेरे बारे में सोचा? हर्षद भाई, गलती करके मुकरिए मत यूं। She deserves an apology from you. She deserves an apology from you. She deserves an apology. यामिनी भाभी, ये एपोलॉजी नहीं चाहिए मुझे। उनसे कहिए सबके सामने ना मुझसे माफी मांगे। ज्योति भाभी, एपोलॉजी का मतलब ही माफी मांगना होता है। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ हाँ हाँ। अब देख चलो, मैं मानता हूँ कि क्या है, वो बोल गया, बहुत कुछ बोल गया मैं, लेकिन गुस्से में था ना तभी, मैं गुस्से में था। और मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तेरे जीन्स पहनने से, ना 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 ना। ये तूने फोटो छुपाई ना हमारे से, इस बात तक गुस्सा है हमारे को। अच्छा सीरियसली? हाँ हर्षद भाई, आप सीरियसली कह रहे हैं? मतलब आपको ज्योति भाभी अगर जीन्स पहनती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ?
नहीं मतलब बोलिए बोलिए। नहीं अभी छोड़ो ना, अभी जो 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 हो गया वो हो गया। अभी अभी पहन ली ना उससे जीन्स का, तभी पहनी थी, अभी माफ कर दिया मैंने। चल। ओ गेल गागरीना, तू क्या माफ कर रहा है? तुझे माफी मांगनी है, माफी मांग। हाँ अरे हाँ वो अभी वो हम लोग समझ लेंगे ना, अभी आपस की बात है ना ज्योति? मैंने माफी मांगी, तूने मांगी, सेम टू सेम है कि नहीं? है अब चल 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 चल, मारे को चाय पीनी है, सुबह से चाय नहीं पी, सर दुख रहा है। चल चल चल। हाँ वो क्या है, सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है ना? फिर लेकिन आपने जो अपमान किया है ज्योति भाभी का, उसके जो कड़वे घूंट इन्होंने रात भर पिए हैं, उसके बारे में ऐसा थोड़ा सा पछतावा है आपको? अरे यार क्या राजेश भाई यार, अभी बात को आगे मत बढ़ाओ ना, अभी शंका समाधान सब हो गया ना अभी। चल चल। एक मिनट जा मत, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब हर्षद दोबारा ज्योति जीन्स पहनेगी नहीं, क्योंकि तेरी नजर में जीन्स पहनना भूल है, यही कहना चाहते हो ना तुम? अरे जीन्स पहनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना काकी। मारे को ज्योति का जीन्स पहनना पसंद नहीं, और पत्नी होने के नाते इसका तो फर्ज बनता है कि हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखिए। सिंपल। एक मिनट हर्षद भाई, ज्योति भाभी आप माँ पापा को अपने माँ पापा जैसा मानती है ना? तो फिर माँ पापा की कसम खाकर बोलिए कि जैसे हर्षद भाई को आपका जीन्स पहनना पसंद नहीं, वैसे ही आपको भी जीन्स पहनना पसंद नहीं। क्या आपका मन कभी नहीं करता कि आप ऐसे कुर्ती और जीन्स पहन के घर से बाहर जाएं? हाँ मन तो करता ही है, मुझे शौक था जीन्स पहनने का, पर मैं जानती थी कि हर्षद को पसंद नहीं है, इसलिए शादी से पहले ही मैंने जीन्स पहनना बंद कर दिया। देखा, ये भारतीय नारी। हो गया शंका समाधान, सब सॉल्व हो गया है? चल ज्योति चलते चल। हर्षद भाई एक मिनट, अब एक सवाल ज्योति भाभी से। ज्योति भाभी आपको हर्षद भाई का ये मसाला खाना पसंद है? नहीं। तो ये बात कभी आपने उनसे कही? हमेशा तो कहती हूँ राजेश भैया, उसके बावजूद ये मसाला खाते हैं, राइट? ये भारतीय पुरुष। ज्योति भाभी हर्षद भाई को जीन्स पहनना नहीं पसंद है, इसलिए आपने जीन्स पहनना छोड़ दिया। पर आपको उनका मसाला खाना भी नहीं पसंद है ना, तब भी वो तो मसाला खाते ही हैं। इसका मतलब कि हर्षद भाई को आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं है। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये कह रहे हैं, आप लोग कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं हर्षद भाई कि ज्योति भाभी को आपका मसाला खाना पसंद नहीं है, फिर भी आपने मसाला खाना तो नहीं छोड़ा ना। तो जस्ट बिकॉज आपको उनका जीन्स पहनना नहीं पसंद है, उनको जीन्स पहनना क्यों छोड़ देना चाहिए? वाह वन्ना भाभी वाह, अद्भुत अद्भुत, क्या बात कही आपने। वन्ना भाभी हर बार की तरह इस बार भी मेरा आपके इस विचार को समर्थन है। मेरा भी। मेरा भी। हर्षद भाई मेरा भी। ज्योति तू मुझे माँ समझती है ना, तो आज ना मैं तुझे एक आदेश देती हूँ। अगर हर्षद ये जो भी है, जो खाता है ना मसाला, जो भी वो अगर वो खा सकता है तो तू भी जीन्स पहन सकती है। वाह वाह। तू जीन्स पहनना तब छोड़ेगी जब हर्षद ये मसाला खाना छोड़ देगा, मंजूर? और ये मेरा आदेश है, मानना पड़ेगा तुझे। वाह। ये दाना भी नहीं है मसाले का, और ये झालर पान वाला फोन भी नहीं उठा रहा है। हेलो हेलो, कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे मसाले के डिब्बे भेजे क्यों नहीं तूने अभी तक? क्या भेजे? आदमी आया नहीं तेरा अभी तक, उसको बोल जल्दी आने को। आगे लगता है ये पूरे महीने का स्टॉक भेजा ना तूने? हाँ 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 ओके हाँ हाँ
आ गया चल 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 ठीक है। अग्रवाल जी का घर यही है? हाँ यही है 2 महीने का स्टॉक भेज दिया लगता है। वाह वाह वाह। 1 मिनट पहले बिल तो चेक कर लूं। हाँ तो करते ना। अरे भैया वो बिल मुझे दे दीजिए, मैं पेमेंट करती हूँ। वैसे तू क्यों देगी? अरे अब मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। मैंने अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे सेव करके रखे हैं। क्या बात है, मारी चोरी है। इसे कहते हैं संस्कारी संतान। पैसे तू क्यों देगी? मैं तू मत। नहीं भैया, आप ये पार्सल मुझे दीजिए, मैं पैसे दूंगी। अरे मैं देता हूँ ना, तू क्यों देगी? भैया आप ये पार्सल ना यहाँ पे रख दीजिए, मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। और पापा अब आप कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। मैडम पहले आप पार्सल तो चेक कर लीजिए। गर्व है मारे को तारे पे। अपने पॉकेट मनी से बचाकर इसने अपने बाप के लिए ये गिफ्ट लिया है। बोल रही पैसे तो मैं ही दूंगी। ये संस्कारी संतान है ये देखो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। जीन्स मंगवाई है? ये कहाँ से है? गायत्री टेक्सटाइल से। अर्शद भाई ये लो आपके 5 मसाले के डिब्बे। अभी इतना ही लाया हूँ, बाकी बाद में लाता हूँ। अब बराबर है। आपके 5 मसाले के डब्बे और मम्मी के 5 जीन्स। जब तक आपके ये 5 डब्बे खत्म होंगे तब तक मम्मी को तो जीन्स ही पहननी पड़ेगी। चलो चलो मम्मी फिटिंग ट्राई करते हैं। बेटा लिसन टू माय फर्स्ट टॉक, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ट्राइंग टू। पहले मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाहती हूँ तुझसे। क्या ये जीन्स का लफड़ा? अरे राधिका आंटी का ऑर्डर है पापा कि जब तक आपका मुंह ये मसाला चबाएगा ना तब तक मम्मी के पाँव जीन्स में ही चलेंगे। और मम्मी जीन्स डे पे आपको ही फर्स्ट प्राइज जीतना है, प्लीज। हाँ प्लीज। जीन्स डे? हाँ पापा, राधिका आंटी के ऑर्डर के बावजूद मम्मी को ना बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि वो अगर ऐसे अकेले जीन्स पहनेंगी तो उनको बहुत शर्म आएगी। तो वंदना आंटी ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट फ्राइडे हम सोसाइटी में जीन्स डे रखेंगे और उस दिन सोसाइटी की सारी लेडीज जीन्स पहनेंगी। चलो चलो मम्मी ये जीन्स ट्राई करने चलो। जीन्स डे? मैं सोहन रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा आप लोगों को सूचित करना चाहता है कि अगले शुक्रवार हमारी प्यारी सोहन रोशन हाइट सोसाइटी में महिलाओं के द्वारा जीन्स डे मनाया जाएगा। हाँ। एक मिनट, मार खाएगा दक्कू। मना किया था ना तुझे कि साई दर्शन में ऐसे फालतू के त्योहार नहीं होंगे। दक्कू भाई, हर्षद भी तो इस सोसाइटी का चेयरमैन है ना, इनकी बात को बाईपास करके आप इस तरह अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हो बताइए? वाले जी एक मिनट। एक तो प्रॉपर वोटिंग हुई है, ओके? आप दोनों के अलावा बाकी सब ने इस सेलिब्रेशन के पक्ष में वोट दिया है, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ। तो महिलाओं का ये जीन्स डे जो है वो मनाया जाएगा। यस। एक काम कर तो, हाँ, अपने साई दर्शन की महिला विंग की अध्यक्ष यामिनी भाभी है ना, आप ही बता दीजिए कि सोसाइटी में जीन्स डे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यामिनी भाभी आप बोलिए, आइए। यम प्लीज कम। साई दर्शन हाइट सोसाइटी की महिला विंग की अध्यक्ष होने के नाते मैं ये निर्णय लेती हूँ, साई दर्शन हाइट सोसाइटी में जीन्स डे नहीं होगा। What? यम, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं वही बोल रही हूँ दक्कू जो मैंने, बन्ना बहन और साई दर्शन हाइट सोसाइटी की बाकी सारी औरतों ने मिलकर निर्णय लिया है। बोलो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी में जीन्स डे नहीं होगा। बंधु, ये यामिनी भाभी ने सोसाइटी मीटिंग में ऐसे क्यों कहा कि आप सबने जीन्स डे बनाना कैंसिल कर दिया? हाँ। क्यों? एक्चुअली कल शाम को हम लोग माँ के यहाँ पे मिले थे और वहाँ। क्या मतलब ज्योति, तुम जीन्स डे में हिस्सा नहीं लोगी? क्यों? दरअसल मैं यही बताने आई थी आप लोगों को कि मैं जीन्स नहीं पहन पाऊंगी। ज्योति भाभी ने मना कर दिया? एग्जैक्टली, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आया था राज। ज्योति भाभी पता है इतनी एक्साइटेड थी जीन्स पहनने को लेकर कि गुनगुन से अपने लिए नई जीन्स मंगवाई थी, उसको ट्राई करके इतनी सारी फोटोज खींची थी, मुझे भेजी भी थी। ये देखो देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो फिर मना क्यों कर दिया? अच्छा, चलो हमें धमकाया होगा। नहीं, अर्शद भाई ऐसा कुछ करते तो मैं डायरेक्टली उनसे बात करती। यहाँ बात कुछ और है। क्या? ये कब हुआ? कैसे? ऐसे अचानक?
वो तो मुझे भी नहीं पता, बस मेरी सासू माँ का फोन आया कि मैं मुंबई आ रही हूँ। अब वो मुंबई आएंगी कल, उनके सामने ऐसे टाइट जीन्स पहन के घूमना मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसलिए मैं जीन्स नहीं पहन पाऊंगी और जीन्स डे नहीं मना पाऊंगी। अरे पर आप लोग मनाना जीन्स डे। हाँ, जब आप ही जीन्स नहीं पहनेंगी तो फायदा क्या है जीन्स डे मनाने का? यामिनी भाभी, आप मना कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम भी जीन्स डे नहीं मनाएंगे। पर इसीलिए यामिनी भाभी ने मीटिंग में कहा कि हम जीन्स डे नहीं मनाएंगे। क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हो? जीन्स डे मनाने के दिन ही हर्षद भाई की मम्मी का यहाँ पर आना संयोग नहीं है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, पापा ऐसा क्यों करेंगे तू बता। मुझे लगता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तेरी मम्मी का जीन्स पहनना अच्छा नहीं लगता, एंड उन्होंने जानबूझकर ये जीन्स डे ना मनाया जाए इसलिए उन्होंने तेरी दादी को मुंबई बुलाया। अगर ऐसा है भी तो आई डोंट माइंड। और ऑनेस्टली ब्रो, मुझे अपनी मम्मी को जीन्स में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट गुनगुन दीदी ने जो डीपी पे फोटो रखी थी वो देखकर भी आई फेल्ट सो वियर्ड ब्रो। वियर्ड? इसमें वियर्ड क्या फील करना ब्रो? हमारी जो बेस्ट फ्रेंड्स है, सिस्टर्स है, वो भी तो जीन्स पहनती है, तो मम्मी क्यों नहीं पहन सकती? ब्रो उनकी बात कुछ और है, उनको ना हमने शुरू से ही जीन्स में देखा है, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को एक सुंदर सी साड़ी में ही देखा है। और ब्रो मेरी मम्मी ना जीन्स में बहुत भद्दी दिखेगी। ब्रो एक बात कहूँ, इस दुनिया में ना कई लेडीज है जो अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं वो अपनी खूबसूरती ना खो दे, कहीं वो इतनी ब्यूटीफुल ना लगे जितनी वो माँ बनने से पहले लगती थी। और काफी लेडीज ना अपने बच्चे को जन्म देने के बावजूद ब्रेस्ट फीड नहीं करती। हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप ना हो जाए, कहीं वो अगली ना दिखे, इन योर लैंग्वेज बद्दी ना दिखे। एंड नॉट ऑल वुमेन, आई मीन टू से सम वुमेन। हाँ, बट इट्स देयर चॉइस ना। यस, ऑफ कोर्स इट्स देयर चॉइस, बट तू ये देख कि हमारी मम्मियों ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाने के चक्कर में अपनी खूबसूरती खर्च कर दी। उन्होंने हमारी सुसु बॉडी साफ करते हुए ये नहीं सोचा कि कहीं उनके हाथ ना गंदे हो जाए। सीरियसली, कहीं उनके हाथ उतने सॉफ्ट ना रहे। और हमारे लिए वो लोग रात रात जागते हैं ये नहीं सोचते हुए कि कहीं उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए तो। इसलिए मैं कहता हूँ इस दुनिया में हर माँ मोस्ट ब्यूटीफुल माँ होती है। एंड कमिंग टू द पॉइंट, ज्योति आंटी ने वो पिक्चर इसलिए नहीं छिपाई क्योंकि हर्षद अंकल उन्हें गुस्सा करेंगे। अगर ऐसा होता ना तो वो फोटो कब का फाड़ के फेंक चुकी होती, लेकिन उन्होंने वो फोटो संभाल के रखे। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, तुझे और गुनगुन दीदी को दिखाने के लिए। उन्होंने वो जीन्स वापस इसलिए नहीं पहनी ताकि वो अपने आप को मिरर में एडमायर कर सके, उन्होंने इसलिए पहनी ताकि वो तुम दोनों की आंखों में उस लड़की को दोबारा देख सके जिस लड़की ने ठान लिया था कि वो तुम दोनों की माँ बनेगी। समझा? सॉरी। ये अक्कड़ों और इग्नू माथा को लेने एक टंग में गए, आके होंगे। ओ ज्योति भाभी, सबटाइटल्स। हाँ, ये हर्षद कह रहे हैं मासा आ रही होंगी। अथर्व और विद्युत गए हैं उनको लेने स्टेशन। हाँ। ये कह रहे हैं ज्योति घूंघट घूंघट किधर है? हाँ, माउथ फ्रेशनर का डिब्बा छुपा दीजिए, वरना मासा आएंगी और ये देखेंगे ना तो आपका डिब्बा गुल कर देंगे।
देखा? हाँ? राजेश भाई दक्कू, ओ काका, देखा ना आपने? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सिर्फ औरतों को मर्यादा में रहना पड़ता है, मर्दों को भी बड़े बुजुर्गों के सामने मर्यादा में रहना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब मासा के सामने तू मसाला नहीं खाएगा? हाँ? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा छुपके से ऐसा आंख चुरा के संभाल के खा लेने का। हर्षद, ये तो गलत है ना? हाँ? घूंघट का है तेरा? घूंघट का है? हाँ, लेकिन मासा को आने तो दीजिए। हाँ। ये आप लोग कभी मासा से मिले नहीं ना? बहुत स्ट्रिक्ट है राजेश भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है। आप लोग भी क्या है, थोड़ा लिहाज में बात करना मासा से। हमारे घर में क्या है, बड़ों बुजुर्गों के साथ में बहुत लिहाज में, मतलब हर्षद, हमारे घर में भी बड़ों का लिहाज किया जाता है। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, किसी भी बुजुर्ग के सामने इस तरह से मसाला चबाते हुए कोई बात नहीं करता हमारे घर में। वाह वाह काका वाह, सीधा आउट ऑफ द पार्क। लेजेंड सिंस 2 जून 1948। यस। के? ओ काका, सॉरी। अगली बार आपके सामने भी माउथ फ्रेशनर नहीं खाऊंगा बस। राजेश भाई, वन्ना भाभी नहीं आई? मेरे ख्याल से सारी महिलाएं एक साथ आएंगी हर्षद भाई की मम्मी जी से मिलने। वो मासा, आप खांसने की आवाज आई? नहीं आई मारे को, मैं बोल रहा हूँ। हर्षद अंकल, दादी आने वाली है, आ जाओ। मैं कह रहा था खांसने की आवाज आ रही है, आप लोग। लेकिन मासा क्यों खांस रही है, बीमार है क्या? नहीं, वो राजेश भाई, हमारे घरों में रिवाज है कि ऐसे घर में आने से पहले ना बड़े बुजुर्ग खाते हैं। ये ऐसे जो बहू बेटी है ना, घूंघट डाल दे, अपना चेहरा छुपा ले। बैठे क्या हो, खड़े हो। घूंघट मारो हर्षद, मारो टब, तारी माँ आ गई। बिंदड़ी, कैसी है तू? अंदर तो जाने दे, बाहर से ही रवाना करेगी क्या? छोरा, हाँ बेटा मारे को। हाँ दादा, आओ अंदर। हटो बिंदड़े। मारो लाडो सर, बिठा। आप लोग घर कमर में मोच है के कि डॉक्टर ने मना किया है दोबारा झुकने से? नहीं मासा, नहीं। अरे जरा जोर से दबा, मारे टाबर पैसों से दूध मलाई घी सब खाती है ना, तो उसका असर तो दिखाओ। जी मासा। मार डालेगी के?
सासू माँ के पैर कैसे दबाना वापस से सिखाना पड़ेगा क्या? इसे दबा ना तू ज्योति, क्या कर रही है तू? इसे दबा। बिंदड़ी, बस बस बस। ये हमारे पड़ोसी हैं मासा, ये राजेश भाई। नमस्ते, प्रणाम। और ये इनके पिताजी श्रीनिवास काका। और ये है नहीं, मतलब ये है अपने सोहनी हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। हमारी प्यारी सोहनी हाइट सोसाइटी में आपका स्वागत है मासा। सिर्फ प्रणाम बोलो। ओके, सिर्फ प्रणाम। प्रणाम मासा। क्या कर रहे? कुबई क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पैर दबा रहा था। आपको पैर नहीं दबाने हैं। सॉरी। अच्छा, कौन जात के हैं ये सब? ये राजेश भाई हैं, वागले, मराठी है मासा। और ये इनके पिताजी है, ये भी मराठी है। ये जोशीपुरा गुजराती, ये बिल्कुल परिवार की तरह ही है मासा। इनका खान पान भी एकदम हमारे जैसा ही है। ना भी हो तो इस शहर में कई कह सकते हैं। यहाँ तो बहू भी मन की नहीं मिलती, तो पड़ोसियों को तो का बोले की बोले। इन दोनों की शादी नहीं हुई? हुई है। हमारे बाल बच्चे भी हैं। वो मेरा छोटा बेटा अथर्व, और ये मेरे पिताजी श्रीनिवास वागले। मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। घणो भाग्यशाली है तू बेटा। आजकल तारे जैसे बेटे मिले कहाँ जो अपने माँ बाप को साथ रखे। भाई साहब, धन्य है, अपने टाबर को इतने अच्छे संस्कार दिए आपने भाई साहब। धन्य धन्य। आशीर्वाद है आपका। क्या मासा, मैंने भी आपको और बापू सा को कितनी बार कहा है कि आके हमारे साथ रहो, लेकिन आपसे गांव ना छूटे। अच्छा, तो अब की बात मैं ये सोच के आई हूं कि वापस ना जाऊंगी। पूछ ले, अपनी घरवाली से पूछ ले एक बार, चलेगा? पूछ। क्यों नहीं चलेगा मासा? सोच ले बिंगड़ी, रोज रोज मैं सर पर रहूंगी तो नाक तक को घूंघट निकालना पड़ेगा। और ये जो अचानक थारे मन में इच्छा हुई है ना, वो तो तू कभी पूरी ना कर सकेगी, कभी नहीं। कौन सी इच्छा मासा? जीन्स पहनकर घूमने की इच्छा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।